तो थोड़ा सा ये एक पीछे वीडियो दी है। अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वो भी, तो आप उसमें देख लीजिए। वो वीडियो कट हो गई थी, उसकी वजह से मैं बैक नहीं जा सकता। तो आप जो अभी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे देता हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के नाम से, इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आप उस वीडियो को क्लिक कर लीजिए। उसमें कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, उसका यूज़ क्यों होता है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में किस किस चीज़ का यूज़ होता है, जिसकी वजह से हम एंड पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज़ जो किया जाता है वो एंड पॉइंट को ही डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को भी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वो आयोनाइज्ड हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्टेंस होता है सॉल्यूशन में, कंडक्ट की वजह से आयोनाइज्ड सॉल्यूशन आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड होने के कारण ये तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों बंद हो रहा बार-बार? नेटवर्क की वजह से दिक्कत आ रही है शायद। कनेक्टिंग नहीं हो रही है नेटवर्क की, और नेटवर्क की कनेक्टिंग नहीं होगी तो वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा लेंथ हो जाएगी। 5 मिनट से डिसकनेक्टेड हो रहा फिर वो नेट बिना उसके। एक्चुअली 1 मिनट गया, थोड़ा फंक्शन में खराबी आ रही है उसकी वजह से, क्योंकि डाटा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। नेट अगर नेट कनेक्ट नहीं होगा तो 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनेगी। 1 मिनट पहले मैं नेट देख लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा है। शायद जो लास्ट वीडियो है उसी की वजह से कट हुई है। वो 5 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो सारी बनी हुई, जिसमें इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा था, मैं बता रहा था कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है। अभी जो शायद 1 मिनट रुकिए, ये वीडियो कट हो जाएगी, ये वीडियो नहीं बनेगी शायद, पूरी कंप्लीटली वीडियो नहीं आएगी। तो डिस्कनेक्टेड, नेटवर्क बहुत स्लो है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट, चलो जितना है उतना बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है उसके लिए एंड पॉइंट को डिटरमाइन करता है। जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है, जो वेटस्टोन ब्रिज है, उसके द्वारा हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो वेटस्टोन ब्रिज शायद आपने 12th में फिजिक्स में उसकी स्टडी की होती कि वेटस्टोन जब ब्रिज होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक सेल लगा हुआ रहता है, फिर वो एक ब्रिज की तरफ ब्रिज होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी बहती है तो उसकी 2 डायरेक्शन में बहती है, कि एक गैल्वेनोमीटर भी उसमें लगा हुआ होता है। अगर जब सेम डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिसिटी बहती है, मतलब कंडक्टेंस होता है, तो उसमें गैल्वेनोमीटर में कोई भी चेंज नहीं आता है। अब जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। फिर उसी प्रकार वो नीचे की साइड में इलेक्ट्रिसिटी बहती है। जब इलेक्ट्रिसिटी बहती है तो वहाँ पे गैल्वेनोमीटर में भी कोई चेंज नहीं आता है। नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है, समझ बात नहीं आ रही। जब नीचे मतलब दूसरी डायरेक्शन में बहती है तब भी वो सेम डायरेक्शन में बहती है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई चेंज नहीं होता है। जब गैल्वेनोमीटर में कोई चेंज नहीं होता है तो रेजिस्टेंस 0 आता है। लेकिन कुछ स्टेज ऐसी आती है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी सब में बहती है, तो गैल्वेनोमीटर में भी इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है, और उसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर होता है वो रीडिंग देने लगता है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को, इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को हम उसके द्वारा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन जो वेटस्टोन ब्रिज होता है बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में बह रही है और कितनी स्पीड में इलेक्ट्रिसिटी बहती है। बेसिकली वेटस्टोन ब्रिज का यूज उसी के लिए किया जाता है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की अगर बात करें, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है। एंड पॉइंट को गैल्वेनोमीटर की जगह एक आई स्पॉट होता है, आई स्पॉट के द्वारा उसको एक्सप्लेन किया जाता है। उसका डायग्राम
ये मैं नीचे दिखा दूंगा, एक मिनट रुकिए, शायद वीडियो यहीं तक बनेगी। ये थोड़ा इस तरीके से एडिस्टोन विधि थोड़ा यही होता है शेप में, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है जो डी और सी पॉइंट से कनेक्टेड होता है, जहाँ पे उसने आई स्पॉट दिया हुआ है। वीडियो चल तो गई भाई, अब देखो अगर ये 31 मिनट से ज़्यादा की हो जाए तो बेहतर है, बीच में ब्रेक ना हो तो। 6 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 1 मिनट देखता हूँ, 1 मिनट वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम से ही गई है। चला तो इतना चला आएगा, चल रही। थोड़ा वाईफाई की प्रॉब्लम हो रही है, वो वाईफाई नेटवर्क नहीं आ पा रहा है, उसकी वजह से थोड़ा 1 मिनट रुकिए, फिर उसके बाद हम टॉपिक अपना स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर एक बार कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वीडियो मिनिमम फिर अगर वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा तो वीडियो 5 मिनट या 7 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन जो लेक्चर है 5 मिनट, अगर 5 मिनट की मैं वीडियो बनाऊँगा तो काफ़ी सारी 7-8 वीडियो बन जाएगी, क्योंकि टॉपिक आपका जो है ना काफ़ी मतलब काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है। चलिए हम बात करते हैं आपका, आइए। हाँ, डेफिनेशन की अगर बात करें, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन डिपेंडेड ऑन द कंडक्टेंस। जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है वो कंडक्टेंस पर डिपेंडेंट होती है। जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस के बेस पे ही हम एंड पॉइंट को डिटरमाइन करती है, और इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को भी कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस, देखिए कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। अगर रेजिस्टेंस डिटरमाइन हो जाए तो कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाता है, या कंडक्टेंस डिटरमाइन हो जाए तो रेजिस्टेंस को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है कंडक्टेंस पे डिपेंड होती है, बट कंडक्टेंस मेजर द करंट एंड फॉर्म इलेक्ट्रिकल फोर्स इन द सॉल्यूशन। वो करंट को मेजर करता है और इलेक्ट्रिकल फोर्स को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो किसी भी सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हो जाते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स डेवलप हो जाएंगे, तो जो सॉल्यूशन होगा वो आयनाइज्ड हो जाएगा। आयनाइज्ड होने के कारण नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तो वो जो नेगेटिव होगा वो कैथोड की साइड जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो कैथोड की साइड जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो एनोड की साइड जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव की साइड, पॉजिटिव नेगेटिव की साइड जाएगा। एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स डिपेंडेड ऑन द चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, मतलब जो आयंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स उन पर डिपेंड होता है, उन पे, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल फोर्स पे डिपेंड होते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स जितना होगा चार्ज उतना ही ज़्यादा मूव करेंगे। आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये कह सकते हैं जो चार्ज पार्टिकल होता है या आयंस होते हैं वो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट होते हैं। कंडक्टेंस टाइट्रेशन एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ माइग्रेशन। जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को भी डिटरमाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कितनी स्पीड में हो रहा है, कैसा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन को कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के डिफाइन किया जाता है। मेन पॉइंट की अगर बात करें फैक्टर्स, मेन पॉइंट, बट द कंडक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द टू फैक्टर। जो कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर वन, स्पीड ऑफ आयंस और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है, सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, या वो कितना कंसंट्रेटेड है। स्पीड ऑफ आयंस, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव आयन होते हैं, उसकी स्पीड पे कंडक्टेंस डिपेंड करता है। अब कंडक्टेंस डिपेंड करता है, जो चार्ज पार्टिकल आयन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप किसी सॉल्यूशन में जितनी ज़्यादा दोगे तो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा मूव करेगा, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है सॉल्यूशन। अगर आप बहुत मतलब करंट को मेजर करता है, जितनी नीड होती है उतनी हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। अगर आप ज़्यादा वोट की इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो सॉल्यूशन डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। जो आयंस है उसमें जो केमिकल्स होंगे वो जो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, तो वो कुछ भी मतलब कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जितनी नीड होती है उतनी इलेक्ट्रिसिटी उन्हें प्रोवाइड की जाती है। एडवांटेज की बात करें हम, एडवांटेज, conductometric titration is very useful for the weak acid and weak base।
जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है उसका बेसिकली यूज वीक एसिड वीक बेस के लिए किया जाता है। इट्स आल्सो यूज फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसका यूज वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए भी किया जाता है। इससे देखिए, इससे क्या है कि वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए इसका यूज किया जा रहा है। वो कह रहा है कि जो सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होता है हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के द्वारा, या वीक एसिड वीक बेस के द्वारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, या उनके द्वारा जो कंपाउंड बन रहा है, फिर उनका जो सॉल्यूशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज। एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, या एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब कंडक्टेंस को कैसे मेजर करते हैं उसकी स्टडी करते हैं। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, measurement of conductance is known as measurement of resistance। जो कंडक्टेंस मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। मैंने बताया ना, जो कंडक्टेंस होता है उसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसी प्रकार जो कंडक्टेंस का मेजरमेंट होता है उसको रेजिस्टेंस का मेजरमेंट भी कहते हैं। But with the help of Wheatstone bridge method, we can measure the resistance in the solution and electrolyte solution। हाँ, वो कह रहा है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसकी हेल्प से ही हम रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। जो एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है उसमें हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। ये जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसमें इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाएगी। जब इलेक्ट्रोड होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी, तो वह इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा। वर्किंग मेथड की अगर हम बात करें कि वो वर्क कैसे करता है, जब इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, सेल होता है, जब सॉल्यूशन होता है। एक्सप्लेन द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, एक्सप्लेन द कंडक्टोमेट्रिक रेजिस्टेंस एंड टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आर प्रेजेंट। देखिए उसमें टू प्लेटिनम बताया ना मैंने, जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होता है, जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। अब जो इलेक्ट्रोड होते हैं प्लेटिनम के होते हैं, उस पर एक 1 mm की एक प्लेटिनम की परत होती है। अब वही सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। जब सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं वहां से एक स्विच लगा हुआ आता है। स्विच को जब हम ऑन करते हैं वहाँ रेजिस्टेंस भी लगे हुए होते हैं। अब जो एक वायर होता है उसको बार बार टच करने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहती है, कभी सेम डायरेक्शन में जाएगी, कभी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्यूशन आयोनाइज्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रोड में भी इलेक्ट्रिसिटी बहने लगेगी। अब इलेक्ट्रिसिटी बहने लगेगी तो सॉल्यूशन आयोनाइज्ड होगा। आयोनाइज्ड होगा तो नेगेटिव, आयोनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन दो भाग में टूट जाता है। अब जब दो भाग में टूटता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में ब्रेक होता है। अब जब प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है वो कैथोड तथा एनोड लगे हुए हैं, वो भी मैं आप उसके थ्रू समझ जाएगा डायग्राम के द्वारा। इन द सॉल्यूशन वन रेजिस्टेंस बॉक्स आर प्रेजेंट, रेजिस्टेंस एसी एंड रेजिस्टेंस बीसी एंड एडी बीडी आर प्रेजेंट। देखिए वो कह रहा है कि इन द सॉल्यूशन वन रेजिस्टेंस बॉक्स आर प्रेजेंट। जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, सॉरी, जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है उसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, और रेजिस्टेंस एसी लगा हुआ होता है, और रेजिस्टेंस बीसी लगा होता है, एडी और बीडी लगा हुआ होता है। रेजिस्टेंस एसी बीसी एडी और बीडी आर कॉल्ड लेंथ एसी बीसी एडी बीडी। तो कह रहा है जो रेजिस्टेंस एसी होता है और बीसी होता है और एडी होता है और बीडी होता है, उसको हम लेंथ ऑफ एसी, लेंथ ऑफ बीसी, लेंथ ऑफ एडी, लेंथ ऑफ बीडी भी कहते हैं। अब जो इसमें एक वायर लगी हुई होती है जो ऐसे बी की ओर जाती है, जिसकी लेंथ ऐसे बी तक होती है, और वो 100 सेंटीमीटर की होती है। सेंटीमीटर कहाँ है, हाँ 100 सेंटीमीटर की। रेजिस्टेंस बॉक्स आर प्रेजेंट बिटवीन द ए एंड सी रेजिस्टेंस। वो कह रहा है जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है वो ए और सी रेजिस्टेंस के बिटवीन होता है। सी रेजिस्टेंस टू बी रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी सेल आर। जो सी रेजिस्टेंस होता है, बी रेजिस्टेंस होता है, उसके बीच में, चलो एक मिनट, ये आप डायग्राम के द्वारा समझ जाइए। अब मैं थ्योरी अगर आपको पढ़ाऊं तो आपकी समझ में नहीं आ रहा। हम यहाँ से बात करते हैं। एक रेजिस्टेंस है, सी एक रेजिस्टेंस है, बी रेजिस्टेंस है, डी रेजिस्टेंस है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन जो हमें मोस्टली एक्सप्लेन करना है इसको,
एक रेजिस्टेंस हुआ, बी रेजिस्टेंस हुआ, सी रेजिस्टेंस ये हुआ, डी रेजिस्टेंस से नीचे है तो हमने यहाँ डी रेजिस्टेंस यहाँ दिखा दिया। अब जहाँ पहले हम वेरिस्टोन ब्रिज को अगर हम मैं समझा दूँ तो उसके द्वारा हम इसको बहुत इजीली समझ लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा डिफिकल्ट बना हुआ है ना। वेरिस्टोन ब्रिज को समझ लेते हैं हम। ए रेजिस्टेंस, सी रेजिस्टेंस, बी रेजिस्टेंस, डी रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सेल है। ओके, जी गैल्वेनोमीटर है, जहाँ हमें यहाँ पर ई स्पॉट जो आई स्पॉट दिया है, आई स्पॉट हमने गैल्वेनोमीटर की जगह दिया है। ओके, अब ए और बी एक वायर है, उसमें भी ए और बी एक वायर है, ए और बी। इसकी लेंथ भी 1000 सेंटीमीटर है, सॉरी 100 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ भी 100 सेंटीमीटर है। अब देखिए उस जो सेल लगा हुआ है, अब इलेक्ट्रिसिटी का ये इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से बह रही है, ये ऊपर को जाएगी, ये ऐसे फिर नीचे हो जाएगी, या फिर इस तरीके से बहेगी इस डायरेक्शन। वो बोल रहा है कि ए, अब इस थ्योरी से हम जो ये व्हाइटस्टोन ब्रिज है, हम इसके द्वारा हम थ्योरी लिखते हैं। जी को हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स मान लेते हैं, नहीं गैल्वेनोमीटर है, उसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं दिखाया, बस रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ लगा दीजिए कि जो इन द सॉल्यूशन इन द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ conductometric titration, a resistance box are present, A और C resistance are present, B and C resistance are present, A और D, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी बहती है ऐसे C की ओर जाएगी, C से B की ओर जाएगी, फिर B से सेल में जाएगी, सेल से फिर वहाँ जाएगी A में, ऐसे C में जाएगी, या ऐसे D में जाएगी, D से B में जाएगी। जो इलेक्ट्रिसिटी होगी इसी तरीके से बहेगी। देखिए अगर A और C की जब सेम डायरेक्शन में बहेगी तो गैल्वेनोमीटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो डिस्टेंस 0 होगा। जब ऐसे डी की ओर बहेगी, डी से बी की ओर बहेगी, फिर वो नीचे की सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन ही तो हुई ना, तो सेम डायरेक्शन में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग नहीं आती है, रेजिस्टेंस 0 होता है। अगर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी अब जब बह रही है, जब इलेक्ट्रिसिटी दोनों डायरेक्शन में बह रही है, ऐसे भी बह रही है और ऐसे ही बह रही है, तो जो वायर है ना, जो वायर है, तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी इसमें ही बह जाती है। जब बहने के कारण गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आती है, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस हमारा निकल जाता है कि रेजिस्टेंस क्या है। अब ए और सी रेजिस्टेंस है, बी सी रेजिस्टेंस है, एडी रेजिस्टेंस है और डी बी रेजिस्टेंस है। ओके, ऐसी रेजिस्टेंस को लेंथ ऑफ ऐसी भी कहा जाता है, लेंथ ऑफ बी सी भी, लेंथ ऑफ एडी भी, लेंथ ऑफ बी डी भी। उसने वही थ्योरी में बोल रहा है। हाँ, बिटवीन द ए एंड सी रेजिस्टेंस, between the and C resistance to B resistance, conductivity cell are present। वो बोल रहा है जो रेजिस्टेंस ऐसी है, रेजिस्टेंस ए और बी, ए बी के बीच में ही सेल प्रेजेंट है, लेकिन उसमें ऐसी के बीच में आएगा। फिर उसके बाद वो थ्योरी यहाँ से दिखा रहा है, वो जो दिखा रहा है ना, हाँ ये सी और बी के बीच में एक कंडक्टिविटी सेल भी प्रेजेंट है, क्योंकि ए रेजिस्टेंस बी, ए और सी रेजिस्टेंस है, उसके बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स प्रेजेंट है। जो इलेक्ट्रिसिटी बहती है तो ऐसे सी की ओर बहती है, सी से बी की ओर बहती है, ऐसे डी की ओर, डी से बी की ओर बहती है, और यो ऐसे बी की ओर बहती है, बी से सी की ओर बहती है, ऐसे सी की ओर। अब रेजिस्टेंस बॉक्स में जब सी में बहेगी तो इलेक्ट्रिसिटी इस इलेक्ट्रोड में भी जाएगी, इस इलेक्ट्रोड में जाएगी तो सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड होगा। अब आयोनाइज्ड होने के बाद जब कंडक्टिविटी होगी तो इस बॉक्स में, रेजिस्टेंस जो बॉक्स होता है, यहाँ पे हमें रीडिंग शो होती है। जो आई स्पॉट होता है, आई स्पॉट क्या होता है कि जो एक वायर लगी हुई है डी रेजिस्टेंस और सी रेजिस्टेंस के बीच में एक आई स्पॉट है जो गैल्वेनोमीटर की तरफ बिहेव करता है। इस वायर के ऊपर जो ए बी वायर है, इसके ऊपर बार बार टच किया जाता है, मतलब एक कंपोनेंट लगा होता है, स्प्रिंग की तरह होता है ना, लगाया जाता है फिर उसको हटाया जाता है, लगाया जाता है फिर उसको हटाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें रीडिंग आती है, रेजिस्टेंस बॉक्स में रीडिंग आ जाती है। अब जब बी में जाती है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बी में जाएगी तो बी से इस प्लेटिनम में भी जाएगी। अब डायरेक्ट जो कि एक वह होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी बहती है ना, एक डायरेक्शन में बहती है कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहती है, पॉजिटिव से कभी निगेटिव की ओर उल्टी डायरेक्शन में नहीं बहती। इलेक्ट्रिसिटी इसी डायरेक्शन में बहेगी, ऐसे बी
ए से बी में जाएगी या ए से सी में जाएगी, सी से प्लेटिनम में जाएगी, बी से प्लेटिनम में जाएगी। समझ गए ना? तो थ्योरी में सिर्फ उसने यही बोला, थ्योरी में क्या है, थ्योरी सिर्फ जो ये वाला नीचे वाला जो डायग्राफ है ना, इसके द्वारा देख के लिख सकते हैं हम बिल्कुल। थ्योरी में उसने कुछ नहीं लिखा। फिर उसने बोला कंडक्टिविटी सेल आर प्रेजेंट, कंडक्टिविटी सेल सी और बी के बीच में प्रेजेंट है। ए आर टू ए रेजिस्टेंस टू बी रेजिस्टेंस 100 सेंटीमीटर वायर आर प्रेजेंट, वो वायर प्रेजेंट है। इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अब ये दो पार्ट में डिवाइड, ए डी और बी डी। हाँ, दो डिस्टेंस हो जाते हैं, ये ए डी, डी रेजिस्टेंस ये है ना, फिर डी बी रेजिस्टेंस, कि जब इलेक्ट्रिसिटी बहेगी ऐसे डी की ओर बहेगी, डी से बी की ओर बहेगी, फिर बी से वो प्लेटिनम में जाएगी, फिर उससे इलेक्ट्रोड के बाद वो कंडक्टिविटी प्रेजेंट हो जाती है, कंडक्टेंस हो जाता है, कंडक्टेंस के बाद रेजिस्टेंस हो जाता है। सी डी वायर टच अगेन टू अगेन ए बी वायर, वो सी डी वायर कौन सी हो गई, डी एक रेजिस्टेंस बॉक्स, सी रेजिस्टेंस बॉक्स, डी और सी के बीच में एक आई स्पॉट लगा हुआ है जो गैल्वेनोमीटर की तरह बिहेव करता है, उसको बार बार ए बी वायर पर टच किया जाता है। टच होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, फिर ए बी में भी इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस, जब कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस के कारण ही हम रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं। इफ रीडिंग इज जीरो देन रेजिस्टेंस विल बी जीरो, हाँ जब रीडिंग जीरो होगी तो रेजिस्टेंस जीरो होगा। इफ लेंथ डी बी इज ग्रेटर देन ए डी देन रेजिस्टेंस विल बी हाई, वो कह रहा है जब लेंथ डी बी ग्रेटर देन ए डी, एस जो लेंथ डी बी की जो लेंथ है ए डी से मैक्सिमम होगी तो रेजिस्टेंस हाई होगा। यदि ए डी की वैल्यू हाई कंपेयर टू बी डी, ए डी की वैल्यू बी डी के कंपेरिजन में हाई होगी तो रेजिस्टेंस विल बी लो, रेजिस्टेंस कम होगा। वाई डिस्टेंस बेस का तो आपको समझ में आ गया कि जब ऐसे सी की ओर में बहती है, बी से सी की ओर में बहती है तो सेम डायरेक्शन में बह रही है, ऐसे डी की ओर बहेगी, डी से बी की ओर बहेगी, वही सेम प्रोसेस उसमें है। जो इलेक्ट्रिसिटी बहती है निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में बहती है, सेम डायरेक्शन में बहेगी तो कोई चेंज नहीं आएगा डिस्टेंस में। वो जब दोनों साइड में बहने लगेगी तो ए बी में भी वो बहने लगती है, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी ए बी में जाने लगती है। जब इलेक्ट्रिसिटी ए बी में जाने लगती है गैल्वेनोमीटर रीडिंग दिखाने लगता है, वही सेम प्रोसेस इसमें है। यहाँ ये सेल लगी हुई बैटरी है, जब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से बहती है, ये यहाँ से इस डायरेक्शन से यहाँ बहती है, एक मिनट रुकिए थोड़ा हम बना देते हैं, ये ठीक, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, डायरेक्ट एरिया यहाँ चली जाएगी। बस यही है। ओके, जब ऐसे सी में आएगी रेजिस्टेंस, तो उसमें रीडिंग नहीं होती है। जब उसमें सॉल्यूशन में जो आयोनाइज्ड होता है, जब इससे प्लेटिनम में जाएगी, प्लेटिनम फिर वो आयोनाइज्ड करेगा उसको, उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स में रीडिंग आती है। तो उसको कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ द बॉक्स, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी से, इसमें रेजिस्टेंस ऑफ बॉक्स तक की जो रीडिंग होती है वो यहाँ पे लिखी जाती है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल, जो कंडक्टिविटी सेल की का जो कंडक्टेंस होता है उसकी रीडिंग यहाँ लिखी जाती है। रेजिस्टेंस ऑफ एडी, रेजिस्टेंस ऑफ बीडी, एडी की वैल्यू क्या होती है, जब उसको बार बार टच किया जाता है, एक एडी पे वैल्यू आएगी, एक बीडी पे वैल्यू आएगी, तो उसकी वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी, इसकी वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। लेंथ ऑफ एडी या लेंथ ऑफ बीडी, मतलब इनकी वैल्यू जो आती है वो ऊपर लिख दीजिए, एडी की और बीडी की नीचे लिख दीजिए। फिर नाउ कैलकुलेट द कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस, अब कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस को यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला की अगर बात करें, कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफ सेल, कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जो कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफ सेल होता है इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बीडी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द बॉक्स। जो लेंथ ऑफ बीडी होता है, बीडी की लेंथ और रेजिस्टेंस बॉक्स की जो रीडिंग होती है उन दोनों की गुणा की जाती है, लेंथ ऑफ एडी से भाग करने पर कंडक्टिविटी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेल की वैल्यू आ जाती है, जो हमारी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की वैल्यू होती है। अगर उसके एडवांटेज ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की अगर बात करें, it does not require any indicator for titration,
अगर एडवांटेज की, अगर उसके लाभ की, अगर हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की जो इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, इसके लिए इंडिकेटर या इंडिकेटर की नीड नहीं होती, कि मतलब इंडिकेटर की जरूरी इसके लिए नीड नहीं होती है। टाइट्रेशन डिपेंडेंट ऑन द कंडक्टेंस, जो टाइट्रेशन होता है कंडक्टेंस पर डिपेंडेंट होता है। वी कैन डिटरमाइन द एंड पॉइंट, नल पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बाय ग्राफिकली। वो कह रहा है जो हम टाइट्रेशन की हेल्प से एंड पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड पॉइंट को ही नल पॉइंट भी कहा जाता है, उसे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट भी कहा जाता है। अगर भाई लिमिटेशन की अगर बात करें, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन डिटरमाइन द सम रिडॉक्स टाइट्रेशन, इट्स सो लैक्स एक्यूरेट रिजल्ट। देखिए जो अगर लिमिटेशन की अगर हम बात करें, लिमिटेशन में बोल रहा है कि वो जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है उसकी हेल्प हम सिर्फ रिडॉक्स टाइट्रेशन को ही एक्सपेंड कर सकते हैं, और वो बहुत कम एक्यूरेट रिजल्ट दिखाता है, मतलब रिजल्ट प्रॉपर नहीं दिखा जाता है। अगर हम ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। एक इंडिकेटर होता है जहाँ पे एक कैलिब्रेटर लगा हुआ रहता है। यहाँ पे एक स्विच होता है, यहाँ डिजिटल डिस्प्ले होती है जहाँ पे रीडिंग आती है। जो डिजिटल डिस्प्ले जो है यहाँ पे रीडिंग आती है। ये स्विच है, इसको ऑन करने पर ही इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है। अब ये एक कॉर्क है, कॉर्क के बाद उसमें 2 प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड दी गई है जो कैथोड एनोड की तरह बिहेव करती है। ये वायर जा रही है, वायर अब जब ऑन करने पे इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहती है। ये सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड भी हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, HCl हो सकता है, मतलब जो एसिड होता है वो एसिड प्रेजेंट होगा इसमें, एसिडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सक्सेनिक एसिड। तो इसमें CH3 डबल एसिडिक एसिड प्रेजेंट है। उसके बाद एक ब्यूरेट लिया जाता है, ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट इसका एक इंस्ट्रूमेंटेशन होता है जिसमें ब्यूरेट को लगाया जाता है। ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड फिल किया जाता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो बूंद बूंद होती है ना, बूंद बूंद मतलब ड्रॉप ड्रॉप इसमें गिराई जाती है। जो सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का, इसको थोड़ा सा सेक किया जाता है। जो ग्लास है वो ग्लास को थोड़ा सा सेक करने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद बूंद गिराने पे, तो यहाँ पे रीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। जब रीडिंग वो कंटिन्यू मतलब इंक्रीज होती है, जैसे आप बूंद गिराते हो, 20 बूंद गिरा दीजिए, 20, एक बूंद गिरेगी, उसके बाद रीडिंग बढ़ेगी, 2 में फिर बढ़ेगी, 3 पे भी। क्योंकि जिस तरीके से एसिटिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज मतलब गिरेगा, उसी प्रकार वो एसिटिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर वो आयनाइज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रीडिंग बढ़ जाती है। ठीक है। आपका टाइप ऑफ कंडक्टिविटी सेल इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में कितने टाइप के कंडक्टिविटी सेल का यूज होता है? जो ये कंडक्टिविटी सेल है ना, ये रहा, ये कंडक्टिविटी सेल है जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ऊपर दिखा देते हैं, ये जो सेल है कंडक्टिविटी सेल है। ये कितने टाइप्स के होते हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कंडक्टिविटी टाइप ऑफ कंडक्टिविटी सेल इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कर्व्स की, कि उनके कर्व कितने प्रकार के होते हैं इन टाइट्रेशन। सॉफ्ट एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, सॉफ्ट बेस के कर्व्स की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में सब एक्सप्लेन कर दूंगा। कंडक्टोमेट्रिक प्रेसिपिटेशन ऑफ टाइट्रेशन क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और कंडक्टोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू।